हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फिटनेस। हम 75 डेज रोज वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज 75 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है। चैलेंज का पहला दिन का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ जाके वीडियो देखें। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो माय नेम इज़ व्यू और आज हम दूसरा दिन का रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए फिर वीडियो आज का शुरुआत करते हैं। तो किधर गया है? तो आज चैलेंज का दूसरा दिन और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पे पहला सवाल रीजनिंग का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पूछ रहा है क्या कि select the options that represents the letter that the when the sequentially placed from left to right and the blanks below will complete the letter series। देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन सबसे अच्छा उपाय क्या है ना कि सही तरीका सटीक तरीका क्या है कि हम एक काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे। देखो कितना काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल हमारे लेटर कितना है भाई? 20 है। अब 20 का हमारा क्या फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक 4 इंटू 5 लिख सकते हैं या फिर 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 4 इंटू 5 मतलब 4 इंटू 5 है या 5 इंटू 4 है? तो हम यहाँ से पता करेंगे। देखो यहाँ क्या सीरीज का लास्ट में कितना कौन सा लेटर है? एस है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एस है, दैट मीन्स कि यहाँ भी एस अंत होगा। अब यहाँ हम अगर हम एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ना। अगर हमें पता है, हमें ये पता चल गया कि हमें जो लेटर सीरीज है इसमें एस जो अंत में आने वाला है, तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं ना, एक लाइन खींच देते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि कितना लेटर का गैप। देखो तो ये 4 का बन रहा है या 5 का। तो देख रहे ग्रुप बन रहा है मेरा 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि ये हमारा सही है। 5 इंटू 5 इंटू 4 है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है। देखो m के बाद n लिया है ना, तो हमें m के बाद क्या लेना चाहिए? n, राइट। एक मिनट, यहाँ से n हो जाएगा। और जब हमें पता है कि लास्ट तो हम 5 का गैप है ना, तो 5 का गैप हम पहले लाइन ही खींच देते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ लगेगा, 1 2 3 4 5 1 यहाँ लगेगा। अब हमें पता चल गया कि देखो m के बाद n है, तो m के बाद n लिए, उसके बाद क्या लिया ये p है ना, तो हम यहाँ से n के बाद p लिया है, तो p यहाँ देंगे और यहाँ o देंगे। हमें क्या पता चल गया? और लास्ट में यहाँ s है, तो यहाँ s हो जाएगा। अब हमें क्या पता चला? m n p o है ना, s है, तो यहाँ से हो जाएगा m n यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा p o s, m n p o s। हमें क्या क्या निकल के आ गया? देखो p o, जबकि p o है, उसके बाद n, उसके बाद n, उसके बाद s, उसके बाद s। ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, यहाँ है। उसके बाद क्या है? एम पी है ना, एम पी, तो एम पी यहाँ का एम पी, ये सही है। या तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्या है? एक मिनट, ऑप्शन मेथड से बनाएंगे। ऑप्शन मेथड से क्या बनाएंगे? देखो हमें ये पता चल गया कि देखो हमें बस कुछ नहीं पता, हमें पता है कि एस जो है अंत में आने वाला है। दैट मीन्स कि हमें एस भी अगर यहाँ अंत कर दे, यहाँ से ये हम मान लेते हैं कि हमारा अंत है। अब यहाँ से देखो m के बाद n है, यहाँ देखो m के बाद n है, तो क्या m के बाद n यहाँ n आ सकता है? या फिर s जो है, s से पहले क्या लिया है? अगर हम s से पहले यहाँ क्या है, सेम डिजिट, यहाँ जो डिजिट होगा सेम डिजिट यहाँ होगा। अगर यहाँ s है और यहाँ एक खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, दैट मीन्स यहाँ जो लास्ट में जो होगा वही सेकंड में होगा।
लास्ट में जो सेम डिजिट लास्ट में क्या है, ओ है, तो ओ सेकंड में क्या ओ होना चाहिए, यहाँ तो एन है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ ओ है तो यहाँ ओ होना चाहिए, ये तो है नहीं। बच गया कौन कौन, ए बच गया और एक सी बच गया। अब हमें पता है क्या क्या, अब सेम डिजिट मिलाते हैं। देखो यहाँ ओ है, वो एन एन पी पी, देखो एम है, यहाँ एम है, यहाँ क्या है एस है, एस है ना। और तो और किधर गया पी ओ एन एस, देखो यहाँ पी ओ एन, यहाँ एस है, यहाँ एम है। दैट मीन्स कि जो चौथा स्थान कहाँ है, 1 2 3 4, यहाँ ओ के बाद क्या है। अगर हम कहीं से पता कर लें कि ओ के बाद क्या है तो मेरा तो आंसर निकल जाएगा। देखो ओ के बाद यहाँ एस लिया है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ के बाद एस लिया है। दैट मीन्स कि हम यहाँ से ओ के बाद एस वाला लेंगे, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ओ के बाद यहाँ है ना, ओ के बाद हमें चाहिए एस, यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ चले गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा फिगर से है। तो फिगर से क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करने बोल रहा है। फिगर इन विच द गिवंस द फिगर इन द एम्बेडेड एंड रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखो ये चित्र है ना, ये चित्र, तो यहाँ से ये चित्र कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हमारा, ये कैसे करेंगे इसको, हाईलाइटर से करें। देखो यहाँ से अगर ये 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 नहीं हो रहा है सही, इसी को लेते हैं। देखो यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाकी बात में देखा जाए, बाकी बात में यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें तो ये से चाहिए ना, ये चाहिए, ये इसमें तो है ही नहीं। उसके बाद इसमें एक है लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। अगर ये होता तो मेरा सही हो जाता, लेकिन ये तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद देखते हैं, इसमें भी नहीं है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ सीरीज से, फिगर सीरीज से हमारा क्वेश्चन है। और तो फिगर सीरीज से क्वेश्चन हमें क्या है ना कि मान लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छा है कि मान लेते हैं यहाँ नंबरिंग काउंटिंग कर लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। देखो यहाँ से जाता है ना, ये यहाँ से पहला से दूसरा और दूसरा से तीसरा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखो पहला जो होता है ना ये यहाँ जाता है, सेम जिस तरह यहाँ से यहाँ मूव हुआ, सेम दूसरा तीसरा सेम जो मूव हुआ, फिर क्या रिपीट करता है, फिर क्या करता है, फिर यहाँ से हो जाता है पहला और दूसरा में जिस तरह हुआ है, पहला और दूसरा में जिस तरह हुआ है सेम रिपीट करता है तीसरा और चौथा में, और दूसरा और तीसरा में जिस तरह सेम रिपीट करता है वैसे ही सेम रिपीट कहाँ करता है, चौथा और पांचवा में। तो हम दूसरा से चौथा देखेंगे। अभी तो सीरीज कुछ ऐसे ही सीरीज आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट हम बना सकते हैं दूसरा से तीसरा में देखकर। तो हमें क्या है, दूसरा से तीसरा हम डायरेक्ट दूसरा और तीसरा में आएंगे। सबसे पहले क्या दिया है, देखो ये जो कितना स्क्वायर, ये स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ से। दैट मीन्स कि हमारे क्या हो गया, ये जो है देखो ये क्या आ गया बीच में, ये हमारा आ गया बीच में, ये हमारे बीच में आ गया। और वो कहाँ चला गया, वो चला गया नेक्स्ट, वो चला गया हमारा ये यहाँ से, और ये कहाँ चला गया, यहाँ। तो ये हमारा कहाँ चला गया, यहाँ से। सबसे पहले यहाँ ऐसे ये सीरीज चल रहा है। दैट मीन्स कि हमें क्या है कि बाकी बात देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर देखेंगे, अगर सिमिलर मिल जाए तो फिर दोबारा हम देखेंगे, अगर सिमिलर नहीं मिला तब तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी मार के निकल सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि तो हमारा जो चौथा, यहाँ ये चौथा है, ये पांचवा है ना। तो यहाँ सबसे पहले देखो वो कहाँ चल जाएगा,
तो बीच में चल जाएगा, जब यहाँ आएगा। और जो ये जो दिल है, दिल ये कहाँ चल जाएगा? यहाँ चल जाएगा ना, ऐसे यहाँ चल जाएगा। और जो 6 है यहाँ, 6 उठ के यहाँ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा 6 उसके बाद अच्छा ये सर्कल है ना, ये सर्कल बीच में होना चाहिए, और जो हार्ट जो इमोजी है सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो 6 ये तो हार्ट आ गया पहले, यहाँ से 6 हो गया। देखो ये हमें चाहिए, क्या और कहीं है? अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं। तो कुछ सेम, देखो यहाँ मिल गया सिमिलर, सेम ये सिमिलर यहाँ है, और सेम सिमिलर यहाँ है। तो फिर हम दोबारा चेक करना पड़ेगा, बाकी बात दूसरा चेक करके देखना पड़ेगा। तो और क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो जो ये हार्ट था, ये कहाँ चल गया? एफ की जगह में चल गया। और एफ जो है कहाँ मूव हो गया है? यहाँ हो गया है। ठीक, तो दैट मीन्स कि जो हमारा जो एफ होगा ये यहाँ होगा, यहाँ एफ होगा। उसके बाद और जो ये है ये आ जाएगा इस कोना में, यहाँ, सॉरी, ये है ना, यहाँ जो स्क्वायर है ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ हमें चाहिए स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है नहीं, और एफ चाहिए यहाँ। जो देखो हमारा एफ जो है यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है कि विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग द नंबर सीरीज, है ना। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमारा है, तो नंबर सीरीज क्या है? देखो यहाँ से क्या है? डिफरेंस मतलब क्या? भेदभाव करेंगे। हमें पता है एसएससी हमें क्या सिखाती है, भेदभाव करना। तो चलिए फिर भेदभाव करते हैं। यहाँ क्या 39, देखो 39 का डिफरेंस कितना है, भेदभाव कितना है? तो यहाँ से कितना है भाई? 3, यहाँ से 3, यहाँ से कितना है? 1 मिनट, अच्छे से करते हैं थोड़ा। यहाँ से डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ से डिफरेंस कितना है? यहाँ से 8, यहाँ से कितना है? 6 है ना, 42 और 6 48। और यहाँ का डिफरेंस कितना है? 2 और 7 9। यहाँ का डिफरेंस कितना है? 3 और 9 12। देखो 3 प्लस 3, फिर यहाँ 6 6 3 9 9 3 12 12 और 3। तो यहाँ जो होगा ये लेटर होगा, कितना होगा? अच्छे से थोड़ा ये यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 12 3 15, और यहाँ से 15 फिर ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा? 9 और 5 4, और 9 5 14 ना, और 7 और 1 8 84 हो जाएगा। ये हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, किधर? हाँ, सेट वाला जो नंबर सेट का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो नंबर सेट का क्या करेंगे? सबसे पहले देखो इतना पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। यहाँ जो नोट लिखा है ना, देखो नोट वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या क्वेश्चन होता था एसएससी में, कि पहले जितने जो क्वेश्चन होते थे ना, हम क्या कर सकते थे, जो जैसे 12 है, यहाँ 12 है ना, तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को या तो लिख सकते हैं कि जो 12 है 12 लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं? अगर सम डिजिट जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। और क्या क्या लिख सकते हैं? वो डिजिट को आगे पीछे कर देंगे तो फिर जो 12 है तो उसको भी लिख सकते हैं, कितना 21 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे परफॉर्म करने यहाँ
नहीं बोल रहा है, यहाँ लिख दिया कि आर नॉट अलाउड, यहाँ लिख दिया नॉट अलाउड। ऐसे करने के लिए जो संख्या 12 है तो ये 12 ही मान के मानना पड़ेगा, और दूसरा जो संख्या दिया हुआ है जो जैसे 8 है, 44 है, ऐसे इसे में मल्टीपल डिवीजन जो भी करना करो, लेकिन हम यहाँ पर 4 और जैसे यहाँ 44 है तो 44 को हम ऐसे नहीं कि 4 डिजिट जोड़ देंगे, 4 और 4 8 और 8 8 ऐसे करके हम नहीं परफॉर्म कर सकते। तो सेम वही बोल रहा है, तो पहले मिटा देते हैं। देखो यहाँ सेम वही कर रहा है कि देखो नोट ऑपरेशन शुड बी द परफॉर्म इन द होल नंबर। देखो यहाँ बोला कि होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट डिजिट। यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि जो ऑपरेशंस ऑन द 13 सच एज द एडिंग, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीपल जो भी करना करो टू 13 कैन बी द परफॉर्म। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन 13 इनटू मतलब कि 13 को हम 1 या 3 में हम नहीं कर सकते हैं, देन परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब तोड़ मरोड़ के हम नहीं परफॉर्म मतलब कि ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा दिया पहला क्या क्या दिया है कि 8 और 44 और 3, यहाँ दिया है 12, 60 और 3, ये दिया है। देखो एक चीज़ हमें पता है कि या तो एक बड़ा संख्या है ना, ये यहाँ कितना बड़ा संख्या है 44 है, और यहाँ एक 60 है। दैट मीन्स कि ये दोनों संख्या 8 और 3 में कुछ ना कुछ किया होगा जो कि 44 लाया है। तो हमें 44 है, अच्छा एक हमें इसका मल्टीपल या फैक्टर हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि 44 है, 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 4। तो 11 इंटू 4 को हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, या तो हम यहाँ तो अब 11 कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 11 कैसे ला सकते हैं, या तो 4 कैसे ला सकते हैं। जैसे देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 11 गुने 4 कर देंगे। यहाँ 1 मिनट, क्या आ रहा भाई, देखा जाए कि क्या 8 और 3 कितना हो गया, जैसे कि यहाँ 8 और 3 कितना 11, और 11 गुने 4 8 प्लस 3, फिर क्या करेंगे गुने 11 बराबर कितना 44। सेम यहाँ भी किया होगा, 12 3 कितना 15, 12 प्लस 3 गुने, ओहो यहाँ 4 करना था, 4, यहाँ से 12 3 कितना 15, 15 गुने 4 60। तो सेम डिजिट अगर हम यहाँ देखेंगे क्या, देखो यहाँ 12 और 5 कितना 12 5 17 और 17 चौका, यहाँ से कितना हो गया 12 प्लस 5 17, 17 चौका 68, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, इन द गिवन सीरीज। ठीक है, जो गिवन सीरीज जो हमारा जो सीरीज है उसमें से क्या रिप्लेस करेगा, क्वेश्चन मार्क्स का हमारा ये है। तो अब हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से फिर से यहाँ से क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्योंकि हमारा जो एसएससी एग्जाम है वो हमेशा भेदभाव करने सिखाता है। तो हम यहाँ से भेदभाव करेंगे क्या, यहाँ से देखा जाए तो कितना डिफरेंस कितना है, अगर यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है देखो तो 33 से 80, मतलब कि 80 में 30 50 में 3 47 ना, तो यहाँ से 47, और यहाँ का डिफरेंस कितना है 20 और 8 कितना 28। और यहाँ अब यहाँ से तो हमें नहीं पता चलेगा, या फिर यहाँ से यहाँ नहीं पता चल रहा है, आगे से पता चलेगा। यहाँ से यहाँ कितना है, आगे यहाँ दिया हुआ है 230, ये जो है ना यहाँ लिख दे रहे हैं 230 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ भी कितना हो जाएगा, देखो 230 है, तो डिफरेंस कितना है 47, क्यों 47 है ना, देखो तो 47 है। दैट मीन्स कि एक बार क्या कर रहा है कि हमें एक बार ऐड कर रहा है 47 और एक बार ऐड कर रहा है 28, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ एक बार 47 28, दैट मीन्स कि फिर से 47 होगा ऐड होगा, और 47 ऐड करेंगे तो कितना 8 7 15, कैरी में 1 और 10 और 14 और 1 15,
155 ये होगा, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो हाउ विल इट द अपीयर व्हेन अनफोल्ड। ठीक है, हम बच्चों वाले काम करें, यही रख गया, पेपर को फोल्ड करना, अनफोल्ड करना। तो सबसे पहले पेपर को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर लेफ्ट से नीचे ले जाएंगे और बाकी बार फिर कटिंग कर देंगे। देखो अगर पेपर को हम कटिंग करते हैं तो ये ऊपर वाला नीचे आया ना, दैट मीन्स कि यहाँ जो वाटर इमेज बनेगा ये कि ये अगर ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे। सेम अगर ऐसे है तो क्या हो जाएगा ऊपर में, सेम ये ऐसे ही बने रहेगा, और ये सेम ये, और बाकी बात ये जो ऊपर ये बनेगा ऐसे ऐसे, क्या हो रहा है भाई, ऐसे, और उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, राइट। सेम ये बनेगा। अगर सेम ऐसे बनेगा, अब ये वर्ड, अब यहाँ से क्या है, मिरर इमेज लगा देंगे। मिरर इमेज लगाएंगे तो सेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ऐसे, और बाकी बात यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। सेम यहाँ से फिर यहाँ से इसका हो जाएगा, वाटर इमेज बना देंगे। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन। देखो यहाँ क्या है ना, जो ट्रायंगल है अपोजिट है एक दूसरे से, मतलब फेस कर रहे हैं ना, आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये आमने सामने तो है नहीं, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। ये देखो आमने सामने है, दैट मीन्स कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। और नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी नहीं है, एक सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स कि जो भी पॉसिबल हमारा यही कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट द कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैथमेटिकल साइंस टू द सिक्वेंशियली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड टू द बैलेंस टू द गिवन द इक्वेशंस। देखो हमारा इक्वेशंस ये दिया है ना, ये दिया है। देखो सबसे लास्ट में ना एक इक्वेशन है, ये मतलब कंफर्म है ना। वो सभी चारों ऑप्शन में क्या है, लास्ट में इक्वल है ना। तो दैट मीन्स यहाँ क्या है, या तो पहला तरीका है कि हम सभी को क्वेश्चन ऑप्शन सभी जितने साइन दिए हैं वो बैठा के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। देखो हमें क्या पता है ना कि बराबर के बाद कितना आना है, 46 आना है। क्या अगर यहाँ फर्स्ट में हमारा भागा सॉरी क्या है, माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया है, ये प्लस दिया है, ये दिया है मल्टीपल, क्या हमें अगर यहाँ अगर माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हमें तो बहुत कम संख्या चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो इतना तो आने वाला है नहीं। अगर गुना करेंगे तो और बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। भाग आई मीन एडिशन करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भाग करना। अगर हम यहाँ भाग नहीं करेंगे तो कोई उपाय है ही नहीं कि हम यहाँ 46 ले आएंगे। दैट मीन्स कि जहाँ भागा होगा वही वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भागा सिर्फ एक में था, यही ऑप्शन हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि देखो हमें क्या है ना, किधर गया, दूसरा वही तरीका है कि बैठा लो और सॉल्व करो। चलिए तो फिर अब सोल्व ही कर लेते हैं। यहाँ से 150 भागा 3 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 46। यहाँ माइनस है ना,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 50 बार में जाएगा। और यहाँ से कितना जाएगा, 7 दूना 14, तो -14 हो गया यार। यहाँ 50 और 10 कितना हो गया, 50 10 60 -14, तो 60 में 14 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 46 बचेगा। 10 में 4 6 और 5 में 1 4, ठीक है 46 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम आ गया, नंबर सेट का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। और यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, आई मीन कोई ऐसा ऐसे में ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि अटपटांग, आई मीन लॉजिक दे देगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा फंसाने के लिए देता है, टाइम वेस्ट करने के लिए देता है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन शायद मुझसे भी नहीं बनेगा अगर हम पेपर देने बैठे तो, लेकिन जो भी लॉजिक है, लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक, यहाँ लॉजिक लगाया हुआ है ना, क्या लॉजिक लगाया हुआ है, 31 है। नहीं यार, ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा क्या है, इजी टाइप की है। क्या डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस दिया है ना, यहाँ से डिफरेंस कितना है देखो तो, 9 9 और 7 कितना, 16 का डिफरेंस है। यहाँ का डिफरेंस कितना है, माइनस, यहाँ अच्छा यहाँ प्लस 16 है ना, और यहाँ डिफरेंस कितना कर दिया, 35, 5 7 12 -12 का। दैट मीन्स पहले क्या है, 16 किया, फिर 12 आई मीन माइनस कर दिया। अब यहाँ से फिर क्या सेम दिया है, 16 देखो तो यहाँ से कितना, 16 डिफरेंस कितना हो जाएगा, 51 51 16 67। यहाँ से अगर हम प्लस 16 करते हैं तो क्या 67 नहीं मिलेगा, और यहाँ से -12। दैट मीन्स कि यहाँ से डिफरेंस कितना है, यहाँ से डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमें 16 डिफरेंस होना चाहिए। 16 डिफरेंस है क्या, कितना, 9 9 7 16, यहाँ तो 16 है, लेकिन क्या यहाँ -12 है, यहाँ से 35 5 7 12 है। ये क्या, अच्छा यहाँ 16 नहीं है ना, सॉरी, यहाँ से कितना 7 7 और 7 14 है ना, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 7 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस देगा क्या, 16 16 16, यहाँ से 16 16 13 29 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा -12 कितना जाएगा, 9 में 2 9 में 7 2 और 1 12, ये होगा। क्या यहाँ डिफरेंस 16 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, अगर यहाँ का डिफरेंस निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, और 9 और 9 6 15 हमें चाहिए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, मिरर से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो mn है और हमारा ये मिरर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ से W, तो यहाँ से W हो जाएगा इसे, है ना, W सभी में W होगा। ओहो, देखो यहाँ W है ना, तो यहाँ W होगा, सामने W होगा, जो कि सामने चारों ऑप्शन में। देखो यहाँ क्या n है ना, तो n यहाँ उल्टा n वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हम लोग सही n ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, उल्टा n, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ तो कुछ और ही कर दे, ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गया। और उसके बाद ये देखो यहाँ ए है, तो ए का उल्टा ये सही है। उसके बाद यहाँ डी है, तो बी बन जाएगा, यहाँ के बी बनेगा ऐसे ऐसे, ये बी है। अब यहाँ से जी है, तो जी ये तो ये नहीं होगा, ये हो गया हमारा जी। 2 ऑप्शन तो गया, और बचा 2, आर है, आर लेगा, 4 है 4, बाकी बात फिर क्या है, 2 है ना, 2 का तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड। तो यहाँ जो क्या मतलब, यहाँ जो जिस तरह रिलेटेड है वहाँ रिलेटेड सेम रिलेटेड ऐसे होना चाहिए। देखो यहाँ क्या, अच्छा मीनिंग दिया है ना। देखो यहाँ सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है, ऑर्थोपेडिक ना, ऑर्थोपेडिक क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोपेडिक ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ हमें एक चीज़ हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ से क्या होता है, ऑर्थस, ऑर्थस का मतलब क्या है, ऑर्थस एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि मोस्टली आई थिंक 50 to 70% जितना भी लॉजी स्पेशलिस्ट टाइप के जो जितना भी मीनिंग हमारे बने ना, सभी ग्रीक एंड लैटिन से ही बने हुए हैं मोस्टली। तो इतना पता है कि हमें जो ठीक है ग्रीक और लैटिन से बना है वो ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑर्थोस, ऑर्थोस में ग्रीक का मतलब होता है क्या, राइट, राइट कह सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, और करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और अपराइट भी इसका बोल सकते हैं, अपराइट। और ये जो पैडिक लिखा है ना, तो यहाँ से क्या है, पेडस, पेडस का मतलब क्या होता है, चाइल्ड। आप बोलोगे कि यहाँ ऑर्थोपेडिक मतलब कि जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, ठीक है, तो वो कैसे हो गया। तो पहले क्या होता था ना, ग्रीक में जो पेडस, पेडस मतलब चाइल्ड होता है। तो पहले क्या होता था, चाइल्ड में पहले का जो चाइल्ड होता ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ बच्चे पैदा होते थे जो कि उसको हड्डियाँ सही से विकसित नहीं हो पाती थी। तो वहाँ क्या होता था ना कि वैसे डॉक्टर क्या करते थे, सही करते थे हड्डियों को, मतलब जांच पड़ताल करते थे और सही करते थे। तो ऐसे में धीरे धीरे क्या हो गया ना कि जो सही करता है, जो करेक्ट करता है, मतलब कि बच्चों को जो सही, अभी देखो यहाँ से अगर मीनिंग यहाँ से देखा जाए, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक अगर यहाँ देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थो मतलब करेक्ट है ना, करेक्ट या सही जो भी बोलो आप। अब पेडस जो बोले बच्चा, क्या बच्चों को सही करना, कई बच्चों को सही करने वाला डॉक्टर। तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, बच्चों को जो हड्डी उडी जो विकसित सही से नहीं होता था, तो वैसे डॉक्टरों को कहा जाने लगा कि डॉक्टरों जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट या फिर सर्जन वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्थोपेडिक, ठीक है, हड्डियों का डॉक्टर। सेम सेम क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट सेम है। तो आप देखो यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो देखो यहाँ से कार्डियो, कार्डियो जो यहाँ क्या, सेम ये भी ग्रीक वर्ड से बना है, कार्डियो, कार्डियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। और लॉजी हमें पता है कि जो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, इसको हम लोग अध्ययन बोलते हैं। और जो आई एस लगा है, इसको नॉन बनाने के लिए किया जाता है, दैट इसका मतलब क्या होता है, आई एस का, वन हु प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस, और वन हु स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, हाँ आई एस टी हो ना। तो क्या जो लॉजी जो कार्डियो जो हार्ट को अध्ययन करने वाला को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो हमारा हार्ट क्या किडनी, किडनी को अध्ययन करते हैं, नहीं, हमें कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, तो हार्ट वाला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, अच्छा इसके रिलेटेड और समझते हैं, जैसे कि लॉजी, लॉजी का मतलब अध्ययन हो गया, ठीक है, कार्डियो। तो अगर सेम मीनिंग, एक्स्ट्रा मीनिंग क्या हो जाएगा, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रो,
कार्डियोग्राफ, ये हम लोग शॉर्ट में ECG भी बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो किसको कहते हैं, जो सपोज ये हमारा हार्ट है और टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में देखे होंगे कि ये जो एक करेक्टर है आराम से बीमार पड़ गया है और सो गया है, आईसीयू में भर्ती है, उसका हार्ट कैसे चल रहा है, टी 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 करके ऐसे नहीं कैसे आवाज़ आता है तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐसे 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 चलते रहता है स्किन में, कैसे चलता है भाई और अच्छा मुझे तो आती है ऐसे ऐसे चलते रहता है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ना, जो बताता है। और बाकी बात तो और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और अगर ऐसे ही मीनिंग देखेंगे, अगर हम इंग्लिश का जब आएंगे ना, तो इंग्लिश में ऐसे ही सारे वर्ड को हम देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जाओ किधर चल गया भाई, ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। फिर से एक क्वेश्चन आ गया हमारा लेटर सीरीज का। लेटर सीरीज का सबसे पहले काउंट करेंगे, या तो हम काउंट करके बनाते हैं, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। देखो काउंट अगर नहीं भी करेंगे, देखो या तो काउंट कर लेते हैं, पहला चीज़ काउंट कर लेंगे, इसे कर ही लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है ना, या तो 5 × 4 या फिर 4 × 5 है ना, 20 का फैक्टर यही होगा ना, या तो गिन लो तो या फिर डिवाइड कर दो, या फिर जैसे 1 2 3 4 5, अब हमें कैसे पता चलेगा कि 5 का है 4 का है, देखो लास्ट में है ना W है, दैट मीन्स कि W यहाँ भी है यहाँ भी है, दैट मीन्स कि लास्ट में हमारा यही लास्ट होने वाला है, W के बाद शुरू हो दूसरा। अब यहाँ से पैर बनाओ कि एक पैर बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 × 4 लेंगे ना कि ये, ठीक है। तो W के बाद यहाँ और W के बाद B से शुरू है ना, तो यहाँ 1 एंड हो जाएगा। अब यहाँ से मिलाओ, देखो यहाँ क्या है, शुरू में B है तो यहाँ B हो जाएगा, क्या B से शुरू है, ये सब तो शुरू भी नहीं है, B भी 200 ही है। अब यहाँ से उसके बाद B के बाद भी है तो यहाँ भी लेंगे, दूसरा में भी क्या, दूसरा में भी है, दूसरा में भी, ये तो W है तो ये सही हो जाएगा। या फिर पूरा मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिला कर देखेंगे तो दोबारा समझते हैं। दोबारा क्या, पहले हमें 5 है, W से एंड है तो W से एंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से एंड, यहाँ से एंड और यहाँ एंड, ये पहले मिटा देते हैं। तो हमें पता चल गया कि W से देखो यहाँ B है, यहाँ शुरू B हो रहा है, तो हमें ये कंफर्म है कि B से ही शुरू होगा यहाँ से, तो ये हमारा ये 2 सही है, तो ये दोनों गलत हो गया, पहला दूसरा गलत, B हो गया। अब हमें देखो R है, M है, W है, R है, K है, सिर्फ हमें अभी डिफरेंस सिर्फ ये B और W, अगर हमें पता चलता है कि B होगा W होगा सेकंड में तो हम पता कर लेंगे। सेकंड में क्या है, देखो B यहाँ कितना है, B के बाद भी है ना, B के बाद भी है तो यहाँ B के बाद भी, यहाँ देखो कंफर्म हो गया B के बाद भी है, दैट मीन्स कि B के बाद हमारा किधर गया B के बाद भी यही है, यहाँ तो W है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम कूलर और मिक्सर, ठीक है, कुछ कूलर जो है मिक्सर है, मान ले ये हमारा कूलर है, सम कूलर ले रहा है तो हम सम लेंगे, ये हमारा कूलर है और ये हमारा मिक्सर है। सम मिक्सर आर द सीजर्स, कुछ मिक्सर बोल रहा है कि सीजर है, एंड सम सीजर्स आर नाइफ्स, है ना, सब जो कैंची क्या है, सम जो कैंची हमारा क्या है, चाकू है,
चाकू है, तो चाकू है। अब कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि सम नाइफ्स आर द मिक्सचर, सम नाइफ्स, देखो नाइफ्स कहाँ है, ये नाइफ्स यहाँ है, और मिक्सचर कहाँ है, यहाँ है। क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है? डेफिनेट रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम इसको गलत मानेंगे, गलत मानेंगे। पहला हमारा क्या हो गया, गलत। सम सीजर्स आर कूलर्स, सीजर्स कहाँ है, यहाँ है, कूलर यहाँ है, यहाँ भी डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो हम इसको भी हम क्या अभी फ़िलहाल के लिए गलत मानेंगे। पॉसिबल तो है, लेकिन हमें डेफिनेट जब तक नहीं दिया है तब तक हम नहीं मानेंगे। अब यहाँ क्या है कि सम नाइफ्स आर कूलर्स, देखो सम नाइफ्स क्या है, यहाँ है, कूलर्स यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ नो नाइफ इज अ मिक्सचर, देखो यहाँ हमें स्टेटमेंट जब पॉजिटिव में दिया है ना, और ये नेगेटिव दे रहा है ना, नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, दैट मीन्स कि 4 भी गलत। तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लेटर क्लस्टर है ना, देखो ग्रुप ऑफ लेटर, जो ये ग्रुप का लेटर है ना, किधर गया, ये यहाँ NHT यहाँ आ गया ना, तो यहाँ लिख देते हैं NHT। देखो NHT जो ये रिलेशन इसके साथ होगा, सेम रिलेशन इसके साथ होगा, वही रिलेशन यहाँ होगा। तो यहाँ रिलेशन क्या है, यहाँ से या तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ से NHT और PEX। देखो यहाँ कितना, या तो हमें पता होना चाहिए, क्या वर्ड पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, N हो गया, NH। देखो N कितना होता है, N हमारा कितना होता है 14, और H हमारा 8, यहाँ हो गया, T हमारा 20, या P हमारा 16, यहाँ से 5, यहाँ से 24, राइट। अब यहाँ से देखो 16, देखो 14 + 2 16, और यहाँ क्या क्या है 8 + -3 किया है, और यहाँ क्या किया +4 किया है, +2 -3 +4 क्या सेम वही है, देखा जाए तो सेम क्या है, K है, D है, और F है, और M है, E है, J है। यहाँ से क्या 11 4 6, और यहाँ हो गया 13 1 1 और 10, ठीक है। यहाँ से क्या किया है 11 + 2 ठीक किया है, यहाँ से -3 किया है, और यहाँ से +4 किया है, 6 4 10, दैट मीन्स कि सेम वही होगा, UMR के साथ भी सेम होगा। U हमारा होता है 21, ये 13, ये 18 है ना, और ये 21 2 कितना हो जाएगा 23, देखो 28 को हम क्या लिखते हैं हम लोग, 23 को W होता है ना, और 13, ये 13 है, तो 13 में क्या करेंगे -3 करेंगे, तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 क्या होता है हमारा J होता है, और यहाँ से 4 18 + 4 कितना होता है 22, हमारा हो जाएगा 22, और 22 का क्या हो जाता है V, तो UJV ये होगा, ये नहीं होगा। लीप क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीप ईयर। लीप ईयर हमें क्या पता होता है कि लीप ईयर जो कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भाग होना चाहिए, क्या 4 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 1900 का 76 होता है ना, 1900 का 76 क्या 15 नहीं, 4 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए है ना, 2 × 2 होता है ना, 2 से कटना चाहिए, 2 से यहाँ से कट ही नहीं रहती, 5 है ही नहीं डिजिट, और 54 2 से तो कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, बाकी 98 क्या 4 के 4 नहीं, ये भी 98 भी नहीं कटेगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ये सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है कि ब्लड रिलेशन से है ना, क्या पूछ रहा है कि पॉइंटिंग टू सुरेखा, ठीक है, सुरेखा से पॉइंटिंग कर रहा है, आई सेड मतलब मैं ही मान लेता हूँ कि मैंने कहा, क्या कहा, सी इज अ डॉटर, जैसे हम यहाँ सुरेखा लिख लेते हैं,
देखो ये जो सुरेशा है ना, हम सुरेखा पढ़ रहे हैं, सुरेशा, ये हमारा सुरेशा हो गया। अरे बस शिव मानते हैं, सुरेखा, ठीक है, ये हो गया सुरेखा। लड़की है तो लड़की हमें पता है कि ना, हम लोग क्या करते हैं, जो सॉरी, अरे फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग सर्कल, मेल के लिए यूज कर रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। सुरेखा लड़की है, सुरेशा लड़की है, लेकिन देखो हमें ब्लड रिलेशन में अपने से खुद नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, डिनोट कर रहा है, प्रोनाउन क्या दिया हमारा, सी दिया है ना, ये हमारा सी है, दैट मीन्स कि ये लड़की है, तो लड़की है तो सर्कल मानेंगे। और सुरेखा, सी इज द डॉटर, ठीक है, डॉटर ऑफ ब्रदर, इसका डॉटर है किसका, ब्रदर का, ब्रदर एक भाई का मेल का है, तो ट्रायंगल देते हैं ब्रदर ऑफ सन, अच्छा सन भी है ना, तो यहाँ से सन एक, ये भी क्या मेल है, तो ऑफ माय वाइफ, सन, यहाँ तो सन है ना, ये सन है, तो वाइफ यहाँ ऊपर में आ जाएगा। और वाइफ किसका, मेरा तो वाइफ है ही नहीं, लेकिन एसएससी वाइफ बनवा के दे रहा है, बताओ। तो यहाँ से मैं आई मान लेते हैं, ठीक है, आई, और इस मेरा वाइफ डब्लू, ये वाइफ है ना, ये शादी करा देते हैं दोनों को। तो पूछ क्या रहा ना कि हाउ एम आई रिलेटेड टू सुरेखा, कि मैं मतलब सुरेखा का कौन हूँ, है ना, रिलेटेड कौन हूँ भाई, जब मेरा वाइफ का बेटा का आई मीन ये देखो, वाइफ का बेटा, दैट मीन्स मेरा बेटा, और मेरा बेटा का बेटी, दैट मीन्स कि मैं कौन होगा, मेरे ग्रैंड मतलब डॉटर होगा, तो मैं ग्रैंडफादर में बन जाऊंगा। भाई मैं यहाँ अंट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ तो मैं मेल है, यहाँ मदर है, ये भी नहीं होना चाहिए भाई, हाँ ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा आंसर फिलहाल। डाइस का क्वेश्चन है ना, देखो डाइस में ना हमें दो चीज़ जनरली एसएससी में दो टाइप ऑफ डाइस पूछा जाता है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, अरे भाई अच्छे से लिख, स्टैंडर्ड डाइस है ना, और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर डाइस, है ना, रेगुलर डाइस। देखो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है, सीधी समझते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि दो भी फलक है जो अपोजिट दो फलक का कितना 7 होना चाहिए। देखो हमें पता है नंबर कितने होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 से 5 और 6, आई मीन क्या लिखा जा रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर डाइस है, सपोज कि ये डाइस, सपोज हमारा ये डाइस, अगर यहाँ 1 है, दैट मीन्स कि जो नीचे वाला जो इसके नीचे होगा, 1 के जो नीचे वाला होगा वो कितना होना चाहिए, 6। अगर दोनों मिलके जो अपोजिट है, अगर अपोजिट है, और मान ले अगर ये साइड अगर 5 है, तो ये साइड जो होगा फेस में यहाँ, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर आई मीन अपोजिट जो फेस का है, जो एडिशन हमारा 7 हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक स्टैंडर्डाइज है। और बाकी स्टैंडर्डाइज को हम कुछ कर ही नहीं सकते, अपोजिट सिर्फ क्या करना है,
दोनों का योग करना है। अगर हमें 3 का अपोजिट पूछेगा तो 4 अभी मान ले 3 का अपोजिट पूछ दिया तो अपोजिट कितना हो जाएगा 4। 5 का अपोजिट पूछ देगा तो 2 हो जाएगा। 1 का अपोजिट पूछेगा 6 हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस में होता है। लेकिन ऑर्डिनरी और रेगुलर डाइस क्या यहाँ पूछ रहा है क्या कि 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस। ठीक है, यहाँ सेम डाइस दिया है ना, खाली सिर्फ पोजिशन चेंज किया हुआ है, डाइस तो सेम है। एंड फॉलोइंग द नंबर ऑन द फेसेस अपोजिट द फेस शोइंग 4। 4 का अपोजिट पूछ रहा है। क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा भाई जब स्टैंडर्ड डाइस होगा तो दोनों का देखो ये अपोजिट, यहाँ 4 और 3 7 हो जा रहा है। क्या ये अपोजिट फेस तो है नहीं? अगर 4 होता तो ये साइड होना चाहिए ना, 3 यहाँ, तो ये तो यहाँ है 100 दिखा रहा है, मतलब कि एक ही ये अपोजिट है ही नहीं। दैट मीन्स कि ये रेगुलर है, ये हमारा रेगुलर डाइस है। अगर यहाँ 3 नहीं होता, अगर यहाँ 3 नहीं होता या फिर 2 होता तो फिर ये क्या हो जाता हमारा, ये हमारा हो जाता, कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ देखो 5 और 1 6 है या फिर 3 और 1 4 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। सिर्फ एक लेंगे तो यहाँ भी अगर 2 रहता तो हमें क्या हो जाता, 4 और 2 6 हो जाता, और 4 और 1 5 हो रहा है, ये भी हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ही होता है कि अपोजिट जो फेस है वो 7 होना चाहिए। जबकि यहीं अगर देखो यहाँ एग्जांपल 3 यहाँ दिया हुआ है ना, ये 3 यहाँ 4, अब यहीं 7 हो जा रहा है, तो हमें तो अपोजिट डायरेक्शन में 7 होना हो चाहिए, लेकिन यहाँ हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डाइस हम क्या करते हैं, कॉमन से निकालते हैं। अब कॉमन करके एंटी क्लोज घुमाते हैं, नंबर को एंटी क्लोज घुमाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ कॉमन है, कॉमन ढूंढते हैं, यहाँ कॉमन है, यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 4, देखो 2 कॉमन मिल गया, तो हमें क्या 1 का अपोजिट यहाँ सॉरी 1 कॉमन क्या 1 1 है, 3 3 है। दैट मीन्स कि 4 का जो अपोजिट होगा ना वो 5 होगा। पहला तरीका। अगर मान ले अगर इससे नहीं लेते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ से लेते हैं, पहला फिगर 1 और 2 से छोड़ देते हैं, फिगर लेते हैं 2 और 3 से। 2 3 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या 1, यहाँ कॉमन 4 हो जाएगा, कॉमन 4, तो कॉमन 4 है, 1 मिनट, तो हमारा कॉमन 4 है ना, तो पहले यहाँ 4 लिखेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉक घुमाएंगे। एंटी क्लॉक क्या होता है, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज क्या है हमारा, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, है ना। और यहाँ से क्लॉकवाइज क्या है, 4 हो गया, 3, यहाँ 4 3 1 ना, तो 4 3 1। अब देखो 2 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1, और अब 4 का नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, 4 का अपोजिट जो नहीं दिया है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 5 सॉरी 6 दिया है ना, तो 5 नहीं दिया है, तो 5 हमारे क्या हो जाएगा कि अपोजिट हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। फिर आ गया लेटर क्लस्टर, है ना। देखो यहाँ क्या है ना, क्या क्या दिया है, वुडलैंड दिया है ना, अच्छा कहाँ भाग रहा है भाई, वुडलैंड, पहले तो समझो वुडलैंड लिखते हैं, ये हमारा हो गया वुडलैंड, राइट। उसके बाद दिया है ZIRX वो UQX। देखो हमें क्या है, नंबर बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नंबर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए। देखो जो भी लेटर्स है ना, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर है, जनरली 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ये या तो एक होता है A का अपोजिट Z, ठीक है, B का अपोजिट Y,
और सी का अपोजिट हो जाता है एक्स, और डी का अपोजिट होता है डब्लू, और ई का अपोजिट होता है क्या वी, और एफ का अपोजिट हो जाता है यू, और जी का अपोजिट हो जाता है क्या, जी का अपोजिट क्या हो जाता है भाई? हाँ, टी हो जाता है, और एच का हो जाता है एस, आई का हो जाता है आर, और जे का हो गया क्यू, इतना ही, और के का हो जाएगा पी, और किधर चल गया, के हो गया, उसके बाद एल के उल्टा हो गया ओ, और एम का हो गया एन। इतना हमें पता होना चाहिए। देखो याद करने का तरीका क्या है ना, बताते सबसे पहले तो इतना तो पता होना चाहिए कि ए का जेड और बी का वाई और सी का एक्स, ठीक है। उसके बाद होता है इसको हम कह सकते हैं कि या तो कर लो कि इसको डी फॉर डॉन, डी फॉर डॉन और ऑन, डॉन वन, ठीक है। यहाँ से ई और ई का उल्टा भी है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे क्या, इलेक्शन, और वी फॉर वोट। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इलेक्शन वोट, ठीक है, इलेक्शन वोट। यहाँ से क्या करते हैं एफ यू, ये फुल, यहाँ से क्या कहते हैं एफ फॉर फुल, और फुल माने अनलिमिटेड, यहाँ से अनलिमिटेड कर देंगे, अनलिमिटेड। यहाँ से जी से जी और टी, तो जी टी रोड हो गया, जी टी रोड, यहाँ से जी टी रोड। यहाँ से एच से एच का उल्टा एच, तो हाई स्कूल, एच हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, और कानपुर, और उसके बाद एल ओ लो, लो ऐसे रखो, लो याद कर, एम एम एन मन, तो एम एन, बाकी बात और कुछ नहीं है। बाकी बात लेटर फिलहाल तो यहाँ वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हम नंबर भी पता होना चाहिए। नंबर क्या पता चले, एक होता है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 7 8, टोटल 26 होते हैं ना, 26 तक जाएंगे। तो हमें यह 23 कितना है, आई मीन डब्लू जो है 23 है, ठीक है। यहाँ ये हमारा 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा हो गया 12, ये हमारा हो गया 1, यहाँ हो गया 14, ये हमारा हो गया 4, यहाँ हो गया 26, 9, 18, यहाँ से 24, यहाँ से 15, यहाँ से 21, यहाँ से 17, यहाँ से 24। देखा जाए यहाँ से कितना जो क्या हम यहाँ से हो रहा है, अगर हम देखो ये हो रहा है ना, अगर ऐसे नहीं होगा तो तिरछा करेंगे, तिरछा से ये यहाँ से यहाँ, ये इधर से इधर। लेकिन अगर हम ट्राई करके देख रहे हैं क्या, यहाँ से देखो 23 से 26 ना, प्लस कितना 3, यहाँ से क्या कर दिया -6, 15 में देखो यहाँ 15 है, यहाँ 9 है, तो 6 घटाया हुआ तभी तो 9 आया होगा। उसके बाद 15 में कितना, यहाँ से 3 जोड़ा, 15 3 18, फिर यहाँ से कितना 4 है, फिर यहाँ से 6 शायद 6 किया तो 4 आ गया, और 2 26 में तो 24। फिर यहाँ से क्या कर रहा है, फिर +3, फिर +6 +3 +6, इस तरह कर रहा है। क्या सेम यहाँ भी कर रहा है क्या, जैसे कि PERI वो DIC, उसके बाद SYUCRXLW, यहाँ से कितना होता है 16, यहाँ से 5, यहाँ से 18, यहाँ से 9, यहाँ से 15, यहाँ से 4 आई है ना, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ से 19 हो गया, यहाँ से 25, यहाँ से 21, यहाँ से 3 18 24, यहाँ से 12, यहाँ से हो जाएगा 23। यहाँ से देखा जाए तो +3, यहाँ से -6 होना चाहिए, जो कि 5, ठीक है, -6 है, फिर यहाँ से +3, ठीक है, ठीक जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, मैगजीन का चाहिए ना,
तो मैगजीन का क्या हो जाएगा, देखो पहले 3 करेंगे, अगर हम प्लस इधर मिटा लेते हैं भाई, अगर हम यहाँ से +3 करेंगे, +3 करेंगे क्या है, ये होता है कितना 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 कितना होता है पी का, तो हमें पी से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पी से स्टार्ट हो गया। और यहाँ से -6 करेंगे तो कोई 1 हो गया, तो 26 में 5 आ गया, कितना हो जाएगा कितना 26 में 5 किस कितना आता है यू से होगा। या फिर अगर इतना नहीं करना है एग्जाम में, तो ऐसे करते तो रहोगे नहीं, यहाँ से हम चेक करेंगे। देखो यहाँ कितना है, हमें पता है कि जो W होता है 23 नंबर में, 23 से कितना किया, किधर गया, 23 से क्या कर दिया 26 यहाँ से 23, देखो यहाँ से 23 यहाँ से 26, तो यहाँ से 3 बढ़ाया, तो क्या फिर यहाँ भी 3 बढ़ाना चाहिए। देखो यहाँ 16 पी 16 3 19, तो 3 यहाँ भी बढ़ाए, तो दैट मीन्स कि यहाँ से कितना 13 3 कितना 16, तो पी से शुरू होना चाहिए, जो कि पी से ही किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, तो 3 ऑफ द फॉलोइंग द 4 trades क्या पढ़ेंगे, like in the certain way as they are the performed by the performing same mathematical operations। ठीक है not belong to the group। देखो ऐसे क्या, इसका मतलब ये तो है ना कि odd and odd, ऐसे क्वेश्चन ऐसे समझो कि सिंपली इसका मतलब होता है odd one out, ऐसे ही सेम सिमिलर टाइप के रहता है क्वेश्चन, जो कि हमें 3 एक जैसे दिए रहेंगे और एक जो रहेगा अलग टाइप का दिया रहेगा। तो अलग कैसे है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ 36 है ना, देखो यहाँ 36 यहाँ 16, देखो ये स्क्वायर समथिंग जा रहा है, ये स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर कैसे हो सकता है, 6 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 6 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 13 और 13 इसका डिफरेंस कितना है 6, और इसका 36, दैट मीन्स कि यहाँ क्या कर दिया कि 13 - 7 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 6 का स्क्वायर बराबर 36, सेम वही वैसा ही किया होगा, तो 9 - 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर 16 लिया है। क्या अगर हम यहाँ से 16 - 8 करते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जो कि यहाँ 72 दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। और यहाँ कर अगर यहाँ से 3 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1, जो कि ये 3 जो है क्या है, सॉरी ये 3 सिमिलर है और ये एक ओड है, तो ओड वाला ही छांटना बोल रहा है। यहाँ लिखा है कि विच ट्राइड डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब ये ग्रुप एक जैसा ग्रुप है लेकिन ये ग्रुप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पी से है ना, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया हमारा। यहाँ क्या बोल रहा है कि साइन शुड बी द इंटरचेंज बोल रहा है ना, इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज क्या क्या बोल रहा है, क्या यहाँ तो आंसर दिख रहा है, लेकिन सपोज कि यहाँ अगर आंसर नहीं रहता तो कैसे करते। देखो हमें पता है ना इंटरचेंज करेंगे क्या, हम सबसे पहले ऐसे जब इंटरचेंज करने वाले होते हैं ना, तो सबसे पहले हम भागा को देखते हैं, डिवीजन को देखते हैं, क्या हमारा डिवीजन गुना के साथ इंटरचेंज हो जाना। अगर जहाँ गुना है क्या हम भागा कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ गुना है, या कि मतलब कि 14/4 और भागा है तो गुना हो जाएगा 16, ये तो ठीक है, ये परफॉर्म हो रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉसिबल है, इसको मान के चलेंगे, दूसरा पॉसिबल है क्या, फिर यहाँ एक हम माइनस को भागा को माइनस कर दिया, क्या अगर हम
क्या अगर हम माइनस को भाग कर देंगे, माइनस क्या यहाँ है, माइनस को भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 16 भागा 67। क्या 16 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। और बच गया प्लस माइनस प्लस। क्या माइनस प्लस को करने से होगा? तो देखो, अगर यहाँ माइनस है ना, अगर यहाँ माइनस कर देंगे या फिर प्लस कर देंगे, और हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ 33 है, सेम जो पिछला बार हम लोग जो क्वेश्चन सोल्व किए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा 294 है और हमें चाहिए इज इक्वल टू कितना चाहिए, 33 चाहिए, 33 चाहिए ना। तो हम इतना नंबर कम, एक तो ये नंबर इतना कम है, यहाँ एक नंबर ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हमें ये यहाँ डिवीजन करना ही पड़ेगा, जो प्लस है वो हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तब तक 8 कम हो ही नहीं सकता। कैसे कम होगा जब तक डिवीजन नहीं करेंगे? दैट मीन्स कि हम यहाँ प्लस को चेंज करना पड़ेगा, प्लस को डिवीजन करना पड़ेगा, प्लस के यहाँ डिवीजन लाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ प्लस को डिवीजन किया है वो तो हो सकता है, तो ज़्यादा चांस है, तो हम ये क्वेश्चन मारेंगे। अगर हम किधर गया, तो यहाँ से कितना 294 और भागा को कर, यहाँ से हो जाएगा भाग 14 और यहाँ से हो जाएगा गुने 4 हो जाएगा और भागा को प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 67 बराबर 33। यहाँ से कट जाए तो 14 42 और 14 दूनी 28, 2 बार में जाएगा, जो 28 1 14 21 बार में गया, 21 चौका कितना हो जाएगा 84 और 84 प्लस कितना 84 10, देखो 84 और 16 84 10 94 और 6 100 हो जाएगा, 100 माइनस 67 कितना हो जाएगा 33। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो यहाँ से ऑड एंड ऑड क्या करेंगे ना, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल रहा है कि के पी, देखो यहाँ हम जब दिए थे ना कि ए का उल्टा क्या होता है, या ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा, यहाँ जब लिखे थे बी, ओहो, बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई और सी का उल्टा एक्स और डी का उल्टा डब्लू और ई का उल्टा वी और एफ का उल्टा यू और जी का उल्टा टी और एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी और एल का उल्टा ओ और एम का उल्टा एन। ठीक है, हम क्या बताए थे, ये तो याद होना चाहिए 2 से 3। डॉन वन, जैसे हम इसको बताए थे डॉन वन इलेक्शन वोट और फुल अनलिमिटेड और जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर और LO लो और MN मन। ठीक है, ऐसे याद करके रखना होगा। आप लोगों को जैसे सुविधा होता है ना वैसे याद करने की कोशिश किया करो, वैसे ही याद करने में आसानी होगी। तो किधर गया, हाँ, जब देखो यहाँ से के का कानपुर, ठीक है, के का पॉजिटिव पी है, ठीक है, यहाँ का जी का अपोजिट टी लिया है और डी का अपोजिट डब्ल्यू लिया है, ठीक है, ड्यू GT रोड कानपुर डॉनमोन, ठीक है, इलेक्शन वोट, यहाँ भी इलेक्शन वोट लिया है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है भाई, उसके बाद देखो किधर गया, यहाँ से एच है ना, एच, यहाँ से डी, यहाँ से ए, यहाँ का डिफरेंस देखो डी और ये ना, यहाँ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ से 3 सॉरी
यहाँ +4 किया है, +4, यहाँ कितना किया है 8 और 3 11, +3 किया है, यहाँ 3 किया है, यहाँ कितना किया है 4 3 7, +3 किया हुआ है, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ से +3, सॉरी यहाँ +3 किया हुआ है, और यहाँ से कितना किया है, C से 5 कितना जाएगा, यहाँ से सिर्फ +2 किया है। दैट मीन्स कि ये आंसर होगा। हाँ, अभी जो ये क्वेश्चन आया ना, ऐसे क्वेश्चंस ना, ये क्वेश्चंस मेरे से भी नहीं बने थे, सच बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना एकदम टाइम वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं। एसएससी जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं ना, स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए देते हैं, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही या फिर उसको कोई लॉजिक ना लगे, तो फिर बस फंसे रहो और टाइम वेस्ट करो। तो ऐसे में नहीं करना है, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम टाइम वेस्ट किए तो फिर अदर क्वेश्चन में टाइम दे ही नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि हमारा क्या है। यहाँ से सबसे पहले लॉजिक बता देते हैं। लॉजिक यहाँ से लॉजिक लगाया कि ना कि 14 किधर गया, किधर गया, क्या किया लॉजिक, देखो यहाँ ऐसे किया 14 को, देखो डिवाइड, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 14 और 14 दूनी 28 ना, 14 दूनी 28। देखो यहाँ से 14 है और 378 है ना, तो 14 दूनी 28, यहाँ से 9 हो जाएगा 98, 14 7 98, 27 बार में। दैट मीन्स कि यहाँ डिविडेड, यहाँ कितना, किधर गिर गया भाई, माइक ही गिर जाता है भाई। तो हम लोग यहाँ कितना 27 किए थे ना, 27 और डिवाइड 27, और फिर 27 को क्या किया 9 लाने के लिए। देखो यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक लग रहा है ना कि दूसरा संख्या, सेकेंड जो नंबर है डिवाइडेड फर्स्ट नंबर, फिर मल्टीपल बाय 27 और फिर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू फोर्थ नंबर, आई मीन्स थर्ड नंबर। देखो इतना अटपटांग क्या बोलते हैं, मतलब इतना अटपटांग लॉजिक रहता है ना, जो कि समझ में नहीं आता। तो यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा संख्या डिवाइडेड बाय पहला संख्या, 14 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हमारा 27 निकलेगा। 27 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो तीसरा संख्या देगा। सेम उसी तरह अगर 18 से करेंगे तो 18 दूना 36, 1 मिनट, 18 दूना 36 और कितना 4 3 7 72, 18 नवा 24 और 24 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 8। सेम उसी तरह है लॉजिक, दूसरा आंसर तो यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या है कि देखो यहाँ से 15 दूना 30 और 10 हो गया 5, 15 7 75 से, और यहाँ से फिर से जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 देगा। ठीक है, सबसे लॉजिक ऐसे क्वेश्चन ना स्किप करके ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिगर से ना, प्लेस फिगर पैटर्न।
तो देखो हमने क्या बोला था कि ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। दैट मीन्स कि ये हमें क्या पता, हमें पता पहला से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ चेंज होगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन जनरली अभी एसएससी पूछ रहा है ना कि जो यहाँ और यहाँ जो रिलेशन है पहला और दूसरा, वो क्या होगा, तीसरा और चौथा में होगा। पहला जो यहाँ पहला और दूसरा में रिलेशन है वही तीसरा और चौथा में होगा, और जो दूसरा और तीसरा में रिलेशन होगा वही क्या होगा, चौथा और पांचवा में होगा। दैट मीन्स कि हमें कोई लेना देना नहीं है, पहला दूसरा तीसरा कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना है दूसरा और तीसरा में क्या 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 प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या मतलब रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ से रिलेशन ढूंढेंगे भाई। देखो यहाँ डी है, डी को कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। मान लें कि ये हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो डी को क्या कर दिया ना, यहाँ कर दिया, तो डी को यहाँ कर दिया, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखो डी को क्या किया, यहाँ कर दिया, और भी को क्या कर दिया, यहाँ कर दिया, नीचे कर दिया। देखो भी को क्या कर दिया, नीचे कर दिया है ना, भी को नीचे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वाला कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, और एस को इधर कर दिया, और एस को ऐसे कर दिया, और यू को ऊपर कर दिया, ये ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ करेंगे, डी को यहाँ भेज देंगे, डी यहाँ हो जाएगा, और जो स्टार है स्टार यहाँ आ जाएगा, और एस है एस को यहाँ आ जाएगा, और भी ऊपर में आ जाएगा। तो भी और डी ऊपर में भी डी होगा, भी यहाँ भी, तो यहाँ भी होगा, यहाँ डी होगा। क्या चल गया भाई, डी को यहाँ, भी को यहाँ। क्यों भागता रहता है, ये नहीं होगा। यहाँ तो यहाँ भी चाहिए ना, यहाँ भी चाहिए, यहाँ डी चाहिए, ये नहीं होगा। और उसके बाद देखो यहाँ भी डी स्टार, हाँ इधर गया। देखो यहाँ हमें स्टार चाहिए, यहाँ डी चाहिए ना, भी डी स्टार। देखो भी डी स्टार एस, तो ये आंसर होगा। यहाँ हमें यहाँ भी है नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। तो यहाँ से क्या है, ऑल राइस ना, सभी राइस क्या है, ग्रेन्स अनाज है, ठीक है भाई। सभी जो राइस है क्या है, सभी राइस है, सभी राइस है, तो हम यहाँ से सभी को अंदर, राइस को सबके ग्रेन के अंदर कर देंगे। और ऑल पल्सेस आर ग्रेन, देखो ऑल पल्सेस आर ग्रेन, सभी पल्सेस है ना, तो जितना पल्स है वो ग्रेन के अंदर आएगा। लेकिन हाँ यहाँ इसके साथ रिलेशन मत बना देना राइस के साथ, क्योंकि यहाँ डिफरेंट रिलेशन यहाँ दिया नहीं है। जो स्टेटमेंट में दिया रहेगा वही काम करना, अपने से कोई ज़्यादा होशियारी नहीं करना है। और हाँ नेक्स्ट क्या है, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल्स, जितना भी ग्रेन है ये क्या है, ये हो जितना भी ग्रेन है वो क्या है हमारा, एडिबल है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन्स में। ऑल राइस आर एडिबल्स, क्या सभी राइस एडिबल है, बिल्कुल। जो अंदर एडिबल पूरा भाग है, ठीक है, ये एडिबल हमारा क्या है, पूरा भाग है, पूरा भाग है ना। तो किधर गया, हाँ, तो ये हमारा पहला सही है, पहला सही है। ऑल पल्सेस आर एडिबल्स, पल्सेस क्या, ऑल पल्सेस आर एडिबल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि पी जो है ई के अंदर है, तो दूसरा ये भी सही है। सम एडिबल आर ग्रेन, देखो सम एडिबल, एडिबल कहाँ है, यहाँ है,
और या हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि सम वाला तो सही हो ही सकता है। तो सम एडिबल और ग्रेन, सम एडिबल और ग्रेन, ग्रेन कहाँ है हमारा, ये है, और ग्रेन अंदर है ना, और ई बाहर है। अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो मेरा सम में जाएगा, ये भी सही है। तो ऑल कंक्लूजन्स फॉलोज, ये भी सही हो जाएगा। Select the options that represents the correct orders not given the words as they word appear in the English dictionary। देखो सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग जानते हैं, है ना। हम लोग एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें स्पेलिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी खासी होना चाहिए। स्पेलिंग देखो यहाँ है कौन सी, स्ट्राइडेंट है ना, स्ट्राइडेंट यहाँ दिया हुआ है, स्ट्राइडेंट। यहाँ स्ट्राइडेंट को हम क्या कहेंगे ना, स्त्री, इसको हम स्त्री पढ़ेंगे, स्त्री। यहाँ कीवर्ड से याद करेंगे ना, तो कीवर्ड क्या बनाएंगे यहाँ से, स्त्रीडेंट। तो हम यहाँ से बताएंगे स्त्री, ठीक है। देखो यहाँ से ना STRI जो है स्त्री बना देंगे, और डेंट को दांत बना देंगे, ठीक है, दांत। देखो जब स्त्री और दांत, क्या जब स्त्री दांत खींचेगी मतलब गुस्सा में रहेगा। अब गुस्सा में रहेगा तो कुछ भी करेगा, चिल्लाएगा, काट लेगा, दैट मीन्स कि लाउड। इसका मतलब क्या होता है, लाउड। हर्ष कठोर, एकदम रफ गाली एकदम यूज करेगा, है ना। दांत खींचने लगेगा ना स्त्री गुस्से में तो ऐसे याद करेंगे ना। तो लाउड, हर्ष और रफ, स्ट्राइडेंट, ठीक है। इसको स्ट्राइडेंट है, लेकिन हम लोग की बनाएंगे स्त्री दांत, ठीक है। स्टूडेंट का मतलब तो किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ से और बाकी बार सर्किंग ना, सर्किंग। तो इसको कैसे याद रखेंगे, सर्किंग। इसको हम यहाँ से की बना लेते हैं, क्या, सर किंग। ऐसे समझो कि जब क्या होता है ना, जब सर क्या किंग बन जाता है, जब सर किंग बन जाएगा बहुत, मतलब कि तो क्या करते हैं, स्टूडेंट डरते हैं ना शेयर करने, कुछ क्वेश्चन पूछने। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग निकला जाता है अवॉइड करना या फिर निगलेक्ट करना ना, अवॉइड करना, निगलेक्ट करना, ठीक है। सर्किंग, तो सर्किंग का मतलब सर किंग, ऐसे करके की बनाएंगे और अवॉइड निगलेक्ट करते हैं। और स्टफी मतलब होता है एकदम उबाऊ, बोरियत, ऐसे करके स्टफी। उसके बाद स्पाइडर। देखो स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, हमें पता है। सोचो अगर स्पाइडर, देखो स्पाइडरमैन अच्छा ऐसे स्पाइडरमैन, अच्छा एक यहाँ से देखते हैं, स्पाइडरमैन मूवी सब लोग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सोचो अगर एक स्पाइडरमैन, किसी को अगर बोलते हैं स्पाइडरमैन तो बोला ओहो सुपर हीरो स्पाइडरमैन, आई मीन बहुत पावर है मेरे पास, ऐसे इमेजिन करेगा। लेकिन सोचो अगर कोई बोलेगा मकड़ी का आदमी, किसी को बोलोगे ना तो शायद उसे बुरा लग जाए। लेकिन उसी सेम चीज अगर इंग्लिश में बोला जाए स्पाइडरमैन, ओ तो लोग खुशी इमेजिन, एकदम कहाँ से कहाँ इमेजिन करने लग जाएंगे, पावर वाली इमेजिन करने लग जाएंगे। तो स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। इसका क्या, स्पॉन, भाई मुझे तो नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। खैर जितना पता था उतना तो बता दिए। अब आते हैं हम रीजनिंग में, ये तो इंग्लिश का हो गया। अब आते हैं हम यहाँ से रीजनिंग में। देखो सबसे पहले क्या है ना, या तो ऑप्शन से बनाओ, है ना, ऑप्शन से बनाओ या फिर यहाँ से बनाते हैं। अगर यहाँ से बनाएंगे तो देखो एस 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 सभी में से टी टी टी। देखो हमें छोटा पकड़ के रखना है ना, छोटा पकड़ के रखना है, चाहे जैसे भी हो छोटा पकड़ के रखना है। एस
टी है, चलो टी मान लेते हैं छोटा है, क्या टी से छोटा है? ये तो यहाँ टी है, टी से छोटा है एच, हाँ एच है, तो एच है, दैट मीन्स कि एच जो एच से छोटा क्या है? नहीं, पी पी नहीं, दैट मीन्स कि एस, यहाँ एच छोटा है, दैट मीन्स कि यही होगा, क्योंकि हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग से जाना है ना। तो पहले डिक्शनरी में क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से होता है ये, फिर बी, फिर बी वाला वर्ड होगा, जैसे मान ले कि एप्पल हो गया, मान ले यहाँ एप्पल है और यहाँ बॉय, मतलब पहले एप्पल आएगा उसके बाद बॉय आएगा ना, क्योंकि पहले ये होता है उसके बाद बी, तो सेम वही है। दैट मीन्स कि हमारा पहला 3 से स्टार्ट होने वाला है। 3 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है भाई? हैं? अच्छा, यहाँ एक है, हम सोचे कि यहाँ से शुरू है ना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला सभी स्टार्ट देखो यहाँ यहाँ है ना, तो इसीलिए एक बार कभी कभी क्या होता है ना, एक बार ऑप्शन ही देख लेना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे क्वेश्चन ना जनरली ऑप्शन से ही बनाना चाहिए ताकि बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ से 3 और 3 है, अच्छा अगर ऑप्शन से बनाएंगे, सपोज ऑप्शन से बनाते हैं, चलो ऑप्शन से ही बनाते हैं। 3 है, यहाँ से 3 क्या है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 3, दैट मीन्स कि पहले ये होगा 3, अब 6 होगा, 6 5 6, देखो 6 5 6 5, दैट मीन्स कि या तो 6 या तो 5, 6 और 5 में सबसे पहले कौन आएगा? एस पी, देखो ये है ना, पहले ये आएगा उसके बाद आई आएगा, तो पहले आएगा 6 उसके बाद 5, तो पहले 6 आएगा उसके बाद 5 आएगा ना, तो पहले 6 5 इसमें तो है ही नहीं, किधर गया? पहले 6, तो पहले 6 में 2, तो ये ख़त्म और ये ख़त्म, आई मीन 6 वाला ख़त्म करना है ना, ये ख़त्म, पहले 6, ये 6 है, इसमें 6, 1 मिनट, देखो पहले 3 3 3 3, दैट मीन्स कि तीसरा सही है, पहले 3 ही आएगा उसके बाद 6 या 5, 6 में 5 में क्या है? यहाँ यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ ये है, आई है, तो ये वाला आएगा, मतलब 6 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 6, और इसके 3 के बाद यहाँ 5 है तो ये नहीं होगा, 3 के बाद यहाँ 5 है तो ये भी नहीं होगा, तो बच गया ये या ये। अब उसके यहाँ से 6 5 6 5 1 1 यहाँ 2 होगा या 4 में देखना है, 2 है 4, 2 4 कहाँ है? 2 2 2 एस टी यू, उसके बाद एफ है, यहाँ डी है, तो पहले डी आएगा, पहले दूसरा आएगा, दैट मीन्स कि ये आंसर हो जाएगा। तो आज का सेम वीडियो बस यहीं तक है, और आई होप अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कितने किया, कितने किया।